प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज फिर से हमें एक नया दिन दिया है और हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए इस जीवन की रोटी के माध्यम से परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। और हमें विश्वास है, बाइबल कहती है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हर दिन आपके पास ये वचन जो आ रहा है, हमारे पास्टर और सब लोग मेहनत कर रहे हैं आप तक इस वचन को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है ये आप सबके लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहा है और बनेगा। तो आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ एक वचन के द्वारा। परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या कहती है, मैं कुछ वचनों को मनन कर रहा था तो हम देखते हैं सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। आज जो कुछ भी हम देखते हैं, आकाश, पृथ्वी और सब कुछ, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और उसको बाइबल प्रूव करती है। उसके बारे में वचन अलग अलग जगह में लिखे हुए हैं। तो कुछ वचनों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। यशायाह की किताब उसका 64 और उसका 8 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं यशायाह बताते हैं, परमेश्वर तू हमारा पिता है और हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हम सब लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। वो कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं, वैसे परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा है और हम सब को भी, और हम सब परमेश्वर के हाथों के काम है। और हम देखते हैं जब बाइबल के अंदर यशायाह की किताब उसका 43 उसका 7 के अंदर भी लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। हम में इस धरती पर जितने भी लोग हैं, हमारे लिए वचन में लिखा हर एक को जो परमेश्वर का ही कहलाता है, और लिखा जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। हम सबको परमेश्वर ने सृजा है। जो भी कोई हो, किसी भी जाति को हो, कोई धर्म का हो, परमेश्वर की नज़रों में कोई जाति और धर्म नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को सृजा है और यहाँ लिखा हुआ अपनी महिमा के लिए सृजा। परमेश्वर ने मनुष्य को और आपको और मुझे, हम में से हर एक को किसी न किसी पर्पस के साथ एक योजना के अंदर परमेश्वर ने रचा है और यहाँ लिखा हुआ है अपनी महिमा के लिए। हम सब आज दुनिया में अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं, अलग अलग चीज़ों में बहुत बिजी हो गए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने जब हमें सृजा, हमें बनाया, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है। हालेलुया। तो एक स्टोरी मेरे मन में आ रही थी। एक बार एक ट्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, वो यात्रा करके जा रहे थे और दुनिया उनको जानती थी, दुनिया उनको अच्छे से पहचानती थी। लेकिन ट्रेन में टीटी आ गया, जो टिकट चेकर होता है, टीसी आया और उसने आने के बाद उनसे, सबसे टिकट चेक कर रहे थे तो उनसे भी टिकट मांगा और उन्होंने अपनी जेब में चेक करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो टिकट उनको नहीं मिला। तो जो चेकर ने बोला, कोई बात नहीं सर, परेशान ना होइए, क्योंकि हमें मालूम है आप एक बहुत ही माननीय, सम्मानजनक एक व्यक्ति हैं, आपने ज़रूर टिकट लिया होगा और मैं आगे से घूम के आता हूँ, जब तक आप टिकट आप ढूंढ लेना। तो वो टिकट चेक करने वाला आगे चला गया। जब वापस घूम कर आ गया, उसने फिर से उनसे टिकट के लिए पूछा, सर मिल गया आपका टिकट? तो उसने टिकट ढूंढा तो फिर से नहीं मिला। तो वो बहुत परेशान हो गया और उसके चेहरे पे पसीना आने लगा, एक घबराहट आने लगी। तो इस चेकर ने बोला, सर आप परेशान ना होइए, क्योंकि हमें मालूम है आपने टिकट लिया होगा, कोई बात नहीं, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप एक हमारे समाज और देश के लिए बहुत ब्लेसिंग है। तो उसने बोला, सर, चेकर से उन्होंने बोला, सर मैं इसलिए परेशान नहीं हो रहा कि मेरा टिकट गुम हो गया, मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि जिस टिकट को मैंने लिया था
उस टिकट के पीछे मेरा जहाँ मुझे उतरना है, जहाँ मुझे जाना है, जिस घर पर जाना है, वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ था। और अब वो टिकट खोने की वजह से मेरे पास वो एड्रेस नहीं है, मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ उतरना है, मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि उस साइंटिस्ट की एक प्रॉब्लम थी कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाया करता था। वो एक वैज्ञानिक तो थे, लेकिन फिर भी उनकी ये वीकनेस थी, वो जल्दी से चीज़ को भूल जाते थे। तो इसलिए वो हर चीज़ को लिख कर रखते थे। उसने बोला अब मेरे अंदर इतना घबराहट इसलिए है क्योंकि जिस ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा हूँ, इस यात्रा में मुझे ये नहीं मालूम मुझे कहाँ उतरना है, या फिर मुझे कहाँ जाना है, या मेरा किस घर में मुझे जाना है। तो मैं भी आज आपसे बोलना चाहता हूँ, हम भी आज एक यात्रा में हैं। हम सब लोग इस जीवन की यात्रा में चल रहे हैं, और हम में से भी जब हर एक से ये सवाल पूछा जाए तो हमें भी नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं। हमें भी अपना स्टेशन का मालूम नहीं है, हमें भी जीने का मकसद मालूम नहीं है, हमें भी किसने बनाया हमें ये मालूम नहीं है, हमें भी क्यों बनाया हमें ये मालूम नहीं है। हम सब लोग ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम भी इस बात को मेडिटेट करें, सोचें क्या परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, हम कहाँ एक दिन पहुँचना है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे कहाँ पर यात्रा समाप्त करनी है, मुझे इसके बाद कहाँ जाना है, इस बातों के बारे में अगर हम भी मेडिटेट करें तो मुझे लग रहा है हमारे भी पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। जिस यात्रा में हम हैं, इस यात्रा में हमें एक दिन ये यात्रा समाप्त करनी है, और हमें एक जगह पहुंचना है। कहाँ पहुंचेंगे हम, कहाँ जाएंगे हम, तो इन सारे सवालों का उत्तर है परमेश्वर के वचन के अंदर। तो मैं ज़्यादा तो अभी इस समय नहीं बोलना चाहता, आगे हम ज़रूर इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन इस वचन में हम यही देखते हैं, सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने हमें रचा, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इस धरती पर हमारी यात्रा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ बाइबल में बताती है यहाँ के बाद दो जगह है, स्वर्ग है, नरक है। एक व्यक्ति पापों से मुक्ति पाएगा, पापों से उद्धार पाएगा, वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास चला जाएगा। यदि पाप से मुक्ति नहीं पाएगा और वो नरक में चला जाएगा। इसीलिए आज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, मेरी यात्रा में मैं कहाँ जा रहा हूँ। यदि आप भी पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आप भी बुराई से मन फिराना चाहते हैं, यदि आप भी एक सही मकसद जीने का जानना चाहते हैं, तो एक ही एक रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु ही मार्ग है, सच्चाई और जीवन है। वो हमें हमारे मंजिल तक हमें पहुंचाएगा, जो स्वर्ग है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु हमसे आगे भी बात करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आज इस मॉर्निंग ब्रेड जो आप हमें दे रहा है, इस सुबह सुनने के बाद हमें भी अनुग्रह दे, हम ये जानने पाए परमेश्वर ने हमें सिरजा, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सिरजा। हमें एक दिन अपनी मंजिल में पहुंचना है। कहाँ है वो रास्ता, कहाँ है हमारी मंजिल, इन सब बातों को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। अपने लोगों तक अपनी सच्चाई को पहुंचाए। प्रभु धन्यवाद, प्रार्थना सुना यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।